हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो मानव शरीर टॉप 30 जीके लेकर आपके सामने आया हूँ। आज की वीडियो की 2 और वीडियो आएगी। कुल 100 प्रश्न आपको मैं देने जा रहा हूँ, जो आपको आगामी प्रतियोगिता परीक्षा, चाहे एसएससी हो, एमटीएस हो, सीजीएल हो, आरआरबी ग्रुप डी हो, आरआरबी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें 1-2 प्रश्न इससे आते ही आते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, मानव शरीर की रचना से संबंधित निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अब ये क्रम कैसे सही है वो देखिए। तो हमारे शरीर में सेल होता है, ठीक है। आपस में जब सेल मिलते हैं तो उससे टिश्यू बनता है, जिसे हिंदी में उत्तक कहा जाता है। तो यहाँ उत्तक दिया हुआ है। ये उत्तक जब आपस में मिल करके किसी अंग का निर्माण करते हैं या अंग प्रणाली का, तो यहाँ पर अंग प्रणाली दिया हुआ है। और वो सारे उत्तक, सेल, उत्तक एवं टिश्यू, सारे चीज़ मिल करके किसी जीव का निर्माण करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है वो सी है, ऑप्शन नंबर सी, स्टेपीज। स्टेपीज हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो ये मानव के कान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? तो मानव के कान में पाई जाती है। तो कान की हड्डी सबसे छोटी हड्डी होती है और उसका नाम क्या है? साइंटिफिक नेम स्टेपीज है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब है। जबड़े की हड्डी जो है वो सबसे मजबूत होती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जो लोग पहली बार आए हैं। और पीडीएफ अगर आपको चाहिए, पीडीएफ अगर आप चाहते हैं इन वीडियो के, तो आप हमारे व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चलिए, क्या कहता है प्रश्न? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर बी, फीमर जो हड्डी है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। और ये कहाँ पाई जाती है? तो ये जांग में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मानव शरीर के जांग में ये हड्डी पाई जाती है, जिसका साइंटिफिक नेम फीमर होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व क्या है? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी, इनामेल मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व है। और ये पाया कहाँ जाता है? तो हमारे दांत में पाया जाता है। इनामेल कहाँ पाया जाता है? तो दांत में पाया जाता है। और ये मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व कहलाता है। नेक्स्ट है, जन्म के समय मानव शरीर में लगभग कितनी हड्डी होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 400 से 500 हड्डी जन्म के समय मानव शरीर में पाई जाती है। फिर नेक्स्ट है, मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर डी, 22 हड्डी। मनुष्य का जो खोपड़ी होता है वो कुल 22 हड्डियों से मिल करके बना होता है। तो इसे ध्यान रखेंगे, मानव खोपड़ी में कुल 22 हड्डी पाई जाती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, डिंब कोशिका, अंडाणु, जिसे ओभम या ओभा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो ओभम या ओभा कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है, मानव इंफीरियर नेजल कॉन्का नामक हड्डी शरीर के किस भाग में पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। चेहरे में इंफीरियर नेजल कॉन्का नाम की हड्डी पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा, अक्षीय कंकाल या एक्सियल स्केलेटन किसे कहा जाता है? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर ए, रीढ़, छाती और सिर में एक्सियल स्केलेटन या अक्षीय कंकाल पाया जाता है। नेक्स्ट है, मानव सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, कैलोलॉजी मानव सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट है, उपांगी कंकाल या एपेंडिकुलर स्केलेटन में कितनी हड्डियां होती हैं? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर डी, 126 हड्डी उपांगी कंकाल या एपेंडिकुलर स्केलेटन में पाई जाती है। फिर नेक्स्ट है,
जीवन की भौतिक इकाई किसे कहा जाता है? तो जीवन की भौतिक इकाई जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म को कहा जाता है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट है, कोशिका का एटम बम या कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लाइसोसोम को कोशिका का एटम बम या कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। नेक्स्ट है, कोशिका की खोज किसने की थी? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। नेक्स्ट है, एस्ट्रोजन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है, मतलब कहाँ से इसका सेक्रेशन होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में अंडाशय दिया हुआ है, अंडाशय से एस्ट्रोजन हार्मोन का सेक्रेशन होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जो लोग पहली बार चैनल पे आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक। नेक्स्ट है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो सही जवाब है वृषण या टेस्टिक्स। देखिए, टेस्टोस्टेरोन जो है ये मेल हार्मोन होता है, मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन कहलाता है, और फीमेल हार्मोन आपका एस्ट्रोजन कहलाता है, फीमेल हार्मोन, और टेस्टोस्टेरोन जो है हमारा वो मेल हार्मोन कहलाता है। मतलब महिला में एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन का सेक्रेशन होता है और पुरुष में टेस्टोस्टेरोन नाम के हार्मोन का सेक्रेशन होता है, और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वृषण। फिर नेक्स्ट देखते हैं, टेट्राआइडोथायरोनिन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो सही जवाब है डी, थायराइड ग्लैंड के द्वारा। थायराइड ग्लैंड हमारे गले में पाई जाती है और इसकी कमी से हमें ग्वाटर रोग भी हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा इन बातों को भी। फिर नेक्स्ट है, एड्रीनेलिन द्वारा स्रावित हार्मोन होता है, मतलब एड्रीनेलिन से कौन सा हार्मोन का सेक्रेशन होता है? तो अधिवृक्क के द्वारा ये हार्मोन का सेक्रेशन होता है। नेक्स्ट है, ट्रिप्सिन एंजाइम किसके द्वारा स्रावित होता है? तो सही जवाब इसका अग्नाशय के द्वारा ट्रिप्सिन नाम के हार्मोन का सेक्रेशन होता है या स्रावित होता है। फिर नेक्स्ट है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 7.4 मानव रक्त के पीएच का मान होता है। दोस्तों, पीडीएफ अगर चाहिए आपको तो आप हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। 22 नंबर का प्रश्न है, लाल रक्त कण या आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो सही जवाब है अस्थि मज्जा में लाल रक्त कण या आरबीसी का निर्माण होता है। फिर नेक्स्ट है, मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया प्रमुख रूप से कहाँ होती है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वृक्क में मानव शरीर के रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है। फिर नेक्स्ट है, मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, टांग में ये हड्डी पाई जाती है। वृद्धावस्था में मानव की हड्डियां कमजोर पड़ जाती है, उसे क्या कहा जाता है? तो सही जवाब है ऑस्टियोपोरोसिस के कारण वृद्धावस्था में मानव की हड्डियां कमजोर पड़ जाती है। फिर नेक्स्ट है, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो सही जवाब है कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट वह लवण है, वो मिनरल है जो कि अस्थि में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। फिर नेक्स्ट है, अस्थियां, बोन्स और पेशियां मसल्स को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है? तो अस्थि जिसे कि बोन कहा जाता है और पेशियां जिसे मसल्स कहा जाता है, इन दोनों को जोड़ने का काम टेंडन करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट है, मानव के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी, कुल 20 दांत मानव शरीर के जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं। फिर नेक्स्ट है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो सही जवाब है छोटी आंत में मानव शरीर का अधिकतर पाचन क्रिया होती है। ऐसे पाचन आपका स्टोमक में भी होता है, लेकिन वहाँ पर पार्शियल पाचन होता है। साथ ही साथ आपके मुंह में जो सलाइवा का सेक्रेशन होता है वहाँ पर भी डाइजेशन होता है, पाचन होता है, लेकिन कंप्लीट डाइजेशन जो है वो छोटी आंत में होता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा आज का अंतिम प्रश्न,
मलाशय के शीर्ष पर होता है जो गुदा खुलने और बंद करने में मदद करता है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, इलियोसिकल वाल्व। इलियोसिकल वाल्व के खुलने और बंद होने से मलाशय बंद या खुलता है, जिससे कि आप शौच इत्यादि कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ साथियों वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जो लोग पहली बार आए हैं, और पीडीएफ के लिए हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। धन्यवाद।